स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। परमेश्वर पिता की स्तुति हो कि इस बाइबल अध्ययन माला के द्वारा हम लगातार अपने जीवन में सुधारने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 8 सप्ताह से हमारे मनन का विषय है दुख। दुख इस शब्द के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग शाब्दिक चित्रण मिलते हैं। एंग्लो सैक्सन शब्द में दुख का यह चित्रण मिलता है जब किसी भेड़िए ने एक भेड़ को पकड़ लिया है, दबोच लिया है, और वो भेड़ छूटने का यत्न कर रहा है, वो तड़प रहा है, लेकिन वो भेड़िया उसको मसक करके उसको खत्म कर रहा है। कितना वास्तविक! दुख के क्षणों में हमारी गलत क्रिया या प्रतिक्रियाएं हमारे दुख को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। यह बिल्कुल उस तरीके से है जब कोई मनुष्य मानो दलदल में गिर गया हो। अब वो दलदल में गिर करके जितनी गलत हरकतें करता है उतने जल्दी वो दलदल के अंदर धंस करके डूब जाता है। प्रियो, यही कारण है कि हम सीख रहे हैं कि दुख कैसे ना मनाएं, हाउ नॉट टू सॉरो। और अब तक हम लोगों ने इस पर 8 पाठ सीख चुके हैं जो इस प्रकार से हैं। लेसन नंबर 1, डू नॉट ड्रीम ऑफ हैप्पी टाइम्स ऑलवेज। यह ना सोचे कि हरदम खुशियां ही रहेगी। लेसन नंबर 2, डू नॉट डिनाई द फीलिंग्स ऑफ सॉरो। दूसरा पाठ था दुख की अनुभूतियों से इनकार न करें। Lesson number 3, do not be immersed in worldly sorrows. सांसारिक दुखों में डूबे न रहें। Lesson number 4, do not despise God's chastisement. परमेश्वर की ताड़ना को तुच्छ न समझें। Lesson number 5, do not be afraid of men. 5वां पाठ था मनुष्यों से भयभीत न रहें। लेसन नंबर 6, डू नॉट सिंक इन सेल्फ पिटी। 6वां पाठ, आत्मदया में धंस न जाए। लेसन नंबर 7, डू नॉट स्लैकन स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस। 7वां पाठ था आत्मिक अभ्यासों में ढीलापन न आने दें। लास्ट वीक वी सॉ लेसन नंबर 8, डू नॉट बी पजल्ड बाय अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स। पिछले सप्ताह हम लोगों ने 8वां पाठ सीखा था उलझनों के कारण चिंतित न रहें। टुडे वी शैल सी लेसन नंबर 9। आज हम लोग 9वां पाठ सीखने जा रहे हैं, हाउ नॉट टू सॉरो। दुख कैसे न मनाएं। डू नॉट एवर कॉन्टेम्पलेट सुइसाइड। आत्महत्या का विचार कभी ना करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सॉरो। दुख कैसे न मनाएं। लेसन नंबर 9, डू नॉट एवर कॉन्टेम्पलेट सुइसाइड। 9वां पाठ, आत्महत्या का विचार कभी ना करें। प्रियो, साधारणतः जब मनुष्य अपने दुख को सह नहीं पाता है या अपने दुखी जीवन में जूझ नहीं पा रहा है, आगे बढ़ नहीं पा रहा है, उसे आगे राह नजर नहीं आती है, तब अक्सर वो निराश होकर के हिम्मत हार जाता है। और ऐसे टूटे हुए व्यक्ति को लगता है कि यदि मैं आत्महत्या कर लूंगा तो सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। आइए आज हम देखेंगे कि यह विचार कितना व्यर्थ है, कितना मूर्खतापूर्ण है कि मनुष्य यह सोचे कि आत्महत्या करने से सारी समस्या का हल होता है। जब कोई मनुष्य अपने दुख पर जयवंत नहीं होता है तब वह अपने जीवन में खुशियां बटोरने के लिए और संतुष्टि बटोरने के लिए भिन्न भिन्न रास्ते खोजने लगता है, जिनमें से एक है कि धन संचय करता है। मनुष्यों को लगता है कि बहुत सारा पैसा मेरे दुखों को कम कर देगा, लेकिन बाइबल ठीक विपरीत कहती है। मैं आपका ध्यान 1 तीमुथियुस उसके 6वें अध्याय और उसके 10वें वचन की ओर ले जाता हूं। लिखा है,
क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। लोग समझते हैं कि पैसा रहेगा तो सारी खुशियां हमारे पास में रहेगी, लेकिन धनवानों के भी नाम सुनने में आते हैं। पैसा जिनके पास से बहता हो, ऐसे लोग भी आत्महत्या करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि पैसे जमा कर लेंगे तो सुख मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बाइबल में बिल्कुल सही लिखा है कि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ हो जाता है। मनुष्य साधारणतः पैसे जमा कर करके अपने दुखों को बढ़ा बढ़ा करके एक लंबित आत्महत्या के प्रक्रिया में लग जाता है। प्रियो, धन एक ऐसी वस्तु है जैसे समुद्र का पानी होता है। वो खारा पानी मनुष्य यदि पी ले तो उसे और प्यास लगती है। आप जितना पानी पिएंगे समुद्र का, उतनी प्यास लगेगी। धन बिल्कुल वैसा ही है। जितना धन पास में आएगा और इच्छा जागेगी कि और धन प्राप्त हो जाए, और वो प्यास धन की कभी भी बुझती नहीं है। दूसरा तरीका जो मनुष्य अपनाता है खुशियां बटोरने के लिए, संतुष्ट रहने के लिए, वो है सांसारिक आनंद मनाने की कोशिश करता है। खाने पीने में, नाचने गाने में वो अपना ज्यादा से ज्यादा समय देना चाहता है, परंतु इसका अंत भी दुख ही होता है। मेरे साथ में बाइबल में नीति वचन की पुस्तक, उसका 14वां अध्याय और उसके 13वें वचन को पढ़िए। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। मनुष्य अपने खाने पीने की बातों से अपने को मस्त रखना चाहता है, नाच गाने और संगीत में खोने की कोशिश करता है, लेकिन बाइबल कहती है कि जैसे ही उसका यह कार्यक्रम बंद होगा, वो तुरंत अपने दुख में और गहरा पाया जाएगा। आनंद के अंत में शोक होता है, और उसकी जो हंसी मजाक भी चल रही है वो मात्र एक पर्दा है जो अपने चेहरे पर लगाता है और अपने दुख को ढांकने की कोशिश कर रहा है। तो सांसारिक खुशी और आनंद भी उसके जीवन में सुख लेकर नहीं आ रहे हैं और दुख बढ़ता ही जा रहा है। तीसरा तरीका, जब मनुष्य अपने दुख को भूलने की कोशिश करता है तो शराब पीने लग जाता है, और शराब पीने से उसके जीवन का दुख और भी अधिक बढ़ जाता है। नीति वचन और उसका 23वां अध्याय और उसके 29 से आगे देखिए क्या लिखा है। कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बकबक करता है, किसके अकारण घाव होते हैं, किसकी आंखें लाल होती हैं। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। जब दाख मधु लाल दिखाई देता है और कटोरे में उसका सुंदर रंग होता है, और जब वह धार के साथ उंडेला जाता है, तब उसको न देखना। क्यों? क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करैत के समान काटता है। तो शराब पीने वाले वास्तव में समझते हैं कि इसको पी लेने के बाद में सारे दुख शून्य हो जाएंगे। वो केवल अपने मस्तिष्क को काम करने से थोड़े समय के लिए बंद करता है, लेकिन जब होश में आता है तो पाता है कि उसकी दुनिया वही है, वरन उसके दुख इस बीते हुए समय में और बढ़ गए और उसकी विपत्ति उसके ऊपर और तेजी से आ गई। बाइबल यहां पर स्पष्ट कहती है कि शराब की ओर, दाख मधु की ओर तू अपनी नजर भी न रखना। वो बड़े आकर्षण के साथ में अपने रंगों की ओर खींचना चाहती है। वो जिस तरीके से उंडेले जाती है, इच्छा होती है जाकर के प्याला उठा लें, लेकिन बाइबल में लिखा है खबरदार उसकी तरफ देखना भी नहीं, क्योंकि अंत में सांप के समान डस लेती है, करैत के समान काट देती है और हमारा नुकसान कर देती है। चौथी बात जो मनुष्य कोशिश करता है अपने दुखों को कम करने के लिए, वो है नींद की गोली ले लेना,
नशीली चीजों का, मादक पदार्थों का उपयोग करना, ड्रग्स ले लेना, इस प्रकार से अपने आप को सुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे भी कोई सहायता नहीं मिलती है। अय्यूब की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय और उसके 13वें वचन के आगे देखिए क्या लिखा है। जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे स्वप्नों से घबरा देता और दर्शनों से भयभीत कर देता है। तो जो व्यक्ति अपने लिए नशीली चीजों का सेवन करता है, उसे लगता है कि मैं सो जाऊंगा, बड़ी गहरी नींद में रहूंगा, सारे दुख शून्य हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है, परंतु उल्टी सीधी आकृतियां नजर आने लगती हैं, भयानक भयानक दृश्य नजर आने लगते हैं। ये सारी बातें बाइबल हमसे पहले ही कह रही है। इसीलिए इन बातों से, इन नशीली दवाइयों से, इन ड्रग्स की चीजों से हमको अपने आप को दूर रखना चाहिए। प्रियो, ये जो भी सूची मैंने आप लोगों को बताई है, आपको जानकर के बड़ा अचरज होगा कि बाइबल में राजा सुलेमान ने ये सारी चीजें कोशिश करके देख ली थी और यह भी उसने बताया कि इनके सेवन से कोई फायदा नहीं हुआ, ये सब के सब व्यर्थ हैं। कभी आपको समय मिलेगा तो आप विस्तार से सबोपदेशक की पुस्तक में से और उसके दूसरे अध्याय में से पढ़िएगा, तो आपको ये सब चीजें नजर आएगी। और दूसरे अध्याय के देखिए 3 वचन में लिखा है कि वो शराब कोशिश कर लेता है, लेकिन उससे भी उसका मन नहीं बहलता और अच्छा नहीं लग रहा। फिर 4 से 6वें वचन के बीच में देखिए बड़े बड़े काम करवा रहा है, सोचा इससे आनंद मिलेगा, लेकिन यह भी व्यर्थ लगा। उसके बाद में 7वें वचन में देखिए धन संपत्ति इकट्ठा कर रहा है, दास दासियां उसके पास में लाई जा रही हैं, लेकिन इससे भी सुख नहीं मिल रहा है। 8वें वचन में देखिए बहुमूल्य पदार्थों को ले आया, गाने वालों को ले आया, कामिनियां ले आया, अपनी आंखों की अभिलाषा के अनुसार लिखा है वो चल करके जी रहा है, लेकिन इन सब बातों से भी उसको कोई सुख नहीं मिल रहा। वो कहता है ये सब कुछ व्यर्थ है। दूसरे अध्याय में 17वें वचन में इन बातों का निष्कर्ष लिख रहा है। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ने के समान है। व्यर्थ है, एकदम बेकार है, कुछ नहीं बन पड़ता। ये सारी परिस्थितियां मैं अपने देश पर लागू करके देखता हूं, ये हमारे भारत देश पर देखता हूं, कितनी सच मालूम पड़ती है। प्रियो, उदाहरण के लिए बेंगलोर शहर की तरफ आपका इशारा करना चाहूंगा, आपका नजर ले जाना चाहूंगा। बेंगलोर शहर को भारत की आत्महत्या की राजधानी कहते हैं। हालांकि इसी शहर को हरा भरा शहर यानी कि ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से बेंगलोर को कहा जाता, यानी कि यहां पर बहुत सारी अच्छी बातें हैं। इसके अलावा बेंगलोर शहर के लिए तकनीकों वाला शहर, इलेक्ट्रॉनिक सिटी ऑफ इंडिया, इस प्रकार से भी बेंगलोर सिटी को कहा गया। कहने का मतलब यहां पर व्यवसाय के भी काफी मौके हैं लोगों के लिए और जवानों के लिए, लेकिन इसके बाद भी इसी शहर में निराश रहने वालों की संख्या इतनी हो गई है कि इसी शहर को आत्महत्या की राजधानी भी कह दिया भारत देश के। यह बेहद दुख की बात है प्रियो। एक और बात ध्यान देने लायक है कि स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष लोग जो हैं ये थोड़े अधिक विलासी होते हैं और संसार की मस्ती में और खुशी में अपने आप को मस्त रखते हैं। लेकिन अगर आप भारत देश में खुदकुशी करने वालों का, आत्महत्या करने वालों की संख्या देखोगे तो पाओगे कि पुरुष लोग ही अधिक आत्महत्या कर रहे हैं। तो संसार की खुशियां आपको आत्महत्या करने के लिए रोक लेंगे, ऐसा नहीं है। ये सारी चीजें होने के बाद भी कहीं कुछ खालीपन है, जिसके कारण मनुष्य गलत काम की तरफ बढ़ रहा है, आत्महत्या की तरफ चला जाता है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि उम्र का जो सबसे बढ़िया पड़ाव रहता है, उस उम्र में ही आत्महत्या की प्रवृत्ति पाई जाती है। मेरे पास में कुछ सांख्यिकी है, स्टैटिस्टिक्स है, वो बता रहे हैं कि सर्वाधिक आत्महत्या उम्र के 15वें वर्ष से 45 वर्ष के बीच के लोग करते हैं। 15 से 45 के बीच के वर्ष के। उसके बाद में 45 से 60 वर्ष के उम्र के लोगों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति पाई गई है।
फिर 60 साल से ऊपर वाले भी कुछ करते हैं, और बहुत कम है जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं। उनमें से भी पाया गया है कि ये भी आत्महत्या करने लगे हैं। खुद की जान ले लेने का जो प्रलोभन है या इच्छा है, ये कोई असामान्य बात नहीं है। कुछ प्रभु के लोग भी इस प्रकार के समय से गुजरे हैं, ऐसी परीक्षाओं से गुजरे हैं जब उनके मुंह से निकल गया कि मैं मर जाऊं तो सही, अब खत्म हो जाए जीवन। तो मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे साथ में खोलिएगा पहला राजा और उसका 19वां अध्याय और आरंभ के वचनों में से। यहां पर एलिया नबी है। अगर आपने पिछले अध्याय में एलिया को देखा तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई युद्ध में जीत करके आने वाला है, यानी कि सीना तान करके चलने का समय है। अभी अभी उसने करमेल पर्वत पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म परमेश्वर का लोगों के समक्ष रखा, और जितने भी बाल देवता के पुजारी थे वो वहां नाश किए गए। लेकिन देखिए उसके अगले ही दिन उसके जीवन में क्या हुआ। इजबेल रानी ने उसके विरुद्ध एक फतवा निकाल दिया कि ये एलिया को खत्म कर देना है, और बाइबल कहती है एलिया अपना प्राण लेकर भागा। तीसरे वचन में से पढ़ रहा हूं, और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया, और वहां उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, हे यहोवा बस है, अब मेरा प्राण ले ले। प्रभु के इस जन के मुख से इस प्रकार की बात निकली कि मैं अब और नहीं जीना चाहता हूं, अब मेरे प्राण को तू ले ले। मानो अब मेरे हत्या करने की इच्छा हो रही है। एलिया प्रभु के नाम से विजय दिलाने वाला, आसमान से आग बरसाने वाला ये नबी अचानक इस प्रकार की अवस्था में आ गया। केवल यही नहीं प्रियो, मैं आपको अय्यूब की पुस्तक से भी बताना चाहता हूं। अय्यूब के 7वें अध्याय में आइए और उसके 15वें वचन में लिखा है, यहां तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। मुझे अपने जीवन से घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित रहना नहीं चाहता। अय्यूब के मुंह से निकले ऐसे वचन, उसके जीवन में दुख बड़ा भारी है। वो कहता है अगर मैं पैदा भी ना होता तो अच्छा होता, या पैदा होकर के मर गया होता तो अच्छा होता। और अब कह रहा है मुझे अपने जीवन से घृणा हो रही है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, मन कर रहा है फांसी पे लटक जाऊं, और जीवन से अब मेरे को कोई लेना देना नहीं, बस अब यहीं तक का। आइए दाऊद को भी देखते हैं। भजन संहिता और उसके 55वें अध्याय में आइए और उसके 4थे वचन से आगे देखिए क्या लिखा है। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कपकपी ने मुझे पकड़ लिया है और भय के कारण मेरे रोए रोए खड़े हो गए हैं। तब मैंने कहा भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। इन सारी दुख की परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। जीवन बड़ा भारी पहाड़ नजर आ रहा है जिस पर चढ़ा नहीं जा सकता। सामने जिंदगी अंधेरी नजर आ रही है जिसको चीर करके आगे नहीं जा सकते। इसलिए सोच में पड़ गए कि अब अपने आप को खत्म कर देना चाहिए। प्रियो, आत्महत्या मनुष्यों के लिए परमेश्वर की कभी भी यह सिद्ध इच्छा नहीं रही है। बाइबल में खुदकुशी के जो मैं उदाहरण पाता हूं वो सारे के सारे उन लोगों के हैं जो अपने जीवन में बैकस्लाइड हुए थे, जिनके आत्मिक जीवन में वो फिसल चुके थे, जो लुढ़क चुके थे। शिमशोन ने आत्महत्या उस समय किया जब वो परमेश्वर के ओर से दूर हट गया। शाऊल राजा ने अपने आप को खत्म कर दिया जब वो परमेश्वर से दूर हट गया। यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या किया जब वो परमेश्वर से दूर हट गया। एक बार एक स्त्री ने अपने पति से कही खुदकुशी कर ले। अय्यूब की पत्नी उसको कह रही थी कि परमेश्वर को श्राप दे दे और मर जा, लेकिन उसका पति उसको डांट के, उस मूर्ख स्त्री करके ऐसा संबोधन करके आगे नहीं बढ़ता है। प्रियो, मैं बताना चाहूंगा
कि खुदकुशी करने की इच्छा, आत्महत्या करने की जो इच्छा होती है, यह वास्तव में शैतान हमारे मन में डालता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 17वें अध्याय में आइए, यहां पर प्रभु यीशु के पास में एक पिता आ रहा है और अपने बच्चे को लेकर के आता है और यीशु के चरणों पर गिर करके बोलता, हे प्रभु जी, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है। वह बार बार आग में और बार बार पानी में गिर जाता है, आग में डलवा देता है और यह इच्छा मनुष्य के अंदर की पानी में, यानी कि आत्महत्या करने के लिए कूदवा रहा है। और कौन है जो ऐसा कर रहा है? इसका उत्तर आपको 18वें वचन में मिलेगा, जहां लिखा है, तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। शैतान हमारे अंदर घुस करके यह इच्छा उत्पन्न करता है कि कूद जा, लटक जा, आग में जल जा, पानी के नीचे चला जा। इस प्रकार की आत्महत्या करने की इच्छा, वो शैतान है जो हमको जहर खाने के लिए बोल रहा है। उस शैतान को दूर रखना है, यीशु के पास में आना है, वो शैतान को निकाल देता है। प्रियो, उसी प्रकार से एक और उदाहरण बताना चाहूंगा कि शैतान या दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो तो जानवरों से भी खुदकुशी करवा लेती हैं। लूका रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में देखिए, यहां पर 30वें वचन में एक व्यक्ति है जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं समाई हुई है, बड़ी संख्या में है। और जब उससे नाम पूछा गया तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं होंगी, लेकिन प्रभु यीशु उन दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दे रहा है कि निकल जाए। लिखा है, तब दुष्ट आत्माएं उस मनुष्य में से निकलकर सुअरों में जाकर बैठ गई और वह झुंड कड़ाड़े पर से जाकर झपटकर झील में जा गिरा और डूब मरा। तो ये जानवरों के अंदर भी जब आती हैं तो उनके अंदर यही एक इच्छा उत्पन्न करती हैं कि वह अपने आप को नाश कर दें। आइए प्रियो, अब ध्यान दें कि हम किस तरह आत्महत्या की प्रवृत्ति से बच सकते हैं या उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली सलाह यह है कि आप बढ़ करके किसी से सहायता लीजिए। खुदकुशी का विचार जो है यह पल भर में आकर के अपना काम नहीं कर जाता है। दुखी व्यक्तियों के जीवन में यह धीरे धीरे पनपता है। लंबे समय तक इच्छा जागृत होती 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 और फिर एक दिन वो कर दिखाती है। इसको शुरू में ही रोक दें। जब ये इच्छा आ रही हो तभी किसी विश्वास योग्य मित्र के साथ में मिलकर के उसके साथ में अपनी व्यथा को बांटिएगा। नीति वचन के 12वें अध्याय में 25वें वचन में लिखा है, उदास मन दब जाता परंतु भली बात से वह आनंदित हो जाता है। जरूरी पड़े तो आप किसी पेशेवर सलाहकार से भी जाकर के बात कर सकते हैं। जैसे दवाइयों का निषेध नहीं है, उसी तरह से मनोवैज्ञानिक सहायता मांगना बाइबल के विरुद्ध जाना नहीं होता है। प्रियो, किसी किसी परिवार में मैं ये भी देखता हूं कि एक बड़ी लंबी सूची होती है आत्महत्या करने वालों की। ऐसे परिवारों के लिए मेरी सलाह है कि वे विशेषज्ञों के पास में जाकर के सलाह मांगे और मदद मांगे, क्योंकि संसार में आपके पास में सेक्युलर काउंसलर्स भी हैं, बिब्लिकल काउंसलर्स भी हैं। और विश्वासी जन है अगर आप, तो बिब्लिकल काउंसिल के पास में अवश्य जाएं और परमेश्वर की दया आप पर इस तरीके से होगी कि इस प्रवृत्ति से और इस इच्छा से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। दूसरी बात, परमेश्वर पर अपने विश्वास को नवीनीकृत करें। आप अपने विश्वास को फिर एक बार स्थापित करें। मन में प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर कहां है। दुखी मनुष्य साधारणतः परमेश्वर से यही प्रश्न करता है कि परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है। भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और उसका पहला वचन भी यही कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहां है? परमेश्वर कहां है? यानी आदमी खुद भी यह प्रश्न पूछ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि दूसरे लोग भी पूछते हैं। भजन संहिता का 42वें अध्याय में देखिए, वहां के 3रे वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। लोग हमसे जानना चाहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां है।
मेरे आंसू के दिन और रात में मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है। मेरी हालत देखकर, मेरी दुख की हालत देख करके मैं भी पूछ रहा हूं परमेश्वर कहां है। मेरे आसपास के लोग भी पूछ रहे हैं, मेरे दोस्त लोग पूछ रहे हैं परमेश्वर कहां है। और 42वें अध्याय का 10वां वचन कहता है, मेरे दुश्मन भी पूछ रहे हैं, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है। अर्थात परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है, परमेश्वर कहां है। मेरे प्रियो, यदि ऐसा प्रश्न आपके मन में गूंज रहा है तो मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि परमेश्वर के वायदों को स्मरण करके अपने विश्वास को पुनः स्थापित करें। और परमेश्वर ने जो आपसे उजाले में कहा है, उस वचन को लेकर अंधेरे में शंका ना करें। इब्रानियों के 13वां अध्याय 5वें वचन में लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक में लेकर के चलना चाहता हूं, उसके 49वें अध्याय और उसके 14वें वचन से आगे। सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया, मेरा प्रभु मुझे भूल गया। आप अपने दुख में शायद ऐसी बात कह रहे होंगे, लेकिन देखिए परमेश्वर क्या कह रहा है। क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? हां, हो सकता है, वो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा। देख, मैंने अपने हथेली पर तेरी तस्वीर को खोद करके बना लिया है। हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा प्रियो। उसी तरह से भजन संहिता के 27वें अध्याय 10वें वचन में लिखा है, घर के लोगों ने छोड़ दिया, मेरे प्रियो ने छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर आपको नहीं छोड़ने वाला है। प्रियो, परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को माफ करने वाला परमेश्वर है। संभव है कि आपके पाप के कारण आप समझ रहे हैं कि मैं प्रभु के पास नहीं जाता, आपके पाप के कारण आप समझ रहे हैं कि दुखों का अंधकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 18वां वचन आपसे कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो अभी वो हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे वो अर्गवानी रंग के भी क्यों ना हो तो अभी वे ऊन की नाई श्वेत हो जाएंगे। हे प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है, आपको जीवन देने के लिए बुला रहा है। यूहन्ना का 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है, शैतान केवल घात करने के लिए, नाश करने के लिए आ रहा है, लेकिन यीशु कहता है, मैं जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया हूं। हाउ नॉट टू सॉरो, दुख कैसे ना मनाएं। डू नॉट एवर कॉन्टेम्पलेट सुसाइड, आत्महत्या का विचार कभी ना करें। परमेश्वर पिता आप सबों को बहुत आशीष दे।